हमने इनसे ही सीखे हैं। जैसे ये बोले थे ना काम कर रहे हैं, तो हम भी कह रहे हैं कि काम करेगी। इनसे तो सिखाए, ये झूठ बोलाना सिखाया है, मोदी ने सिखाया है, हम भी बोल रहे हैं। ये मोदी के चेले, ये मोदी के चेले और ये इनके चेले। संदेश ने कांग्रेस के सपोर्टर हैं, इन सब की बैटरी डाउन हो चुकी है और ये बैटरी डाउन हुआ है। जो ये 2000 चुनाव जब होने के बाद 24 के बाद जब मोदी जी फिर जीतेंगे, फिर इनकी बैटरी चार्ज करेगा कांग्रेस, तब आकर के यहाँ हार स्वीकार करेंगे। तब तक कुछ सबकी बैटरी डाउन। एक मिनट अंध बात रुकिए। नैया जब भी डुबोएगी वो नाविक छोड़ भागेगा। नैया जब भी डुबोएगी वो नाविक छोड़ भागेगा। सुनो ये अंध भक्तों, तुम्हारे सहारे ही भागेगा। सुनो ये अंध भक्तों, तुम्हारे सहारे ही भागेगा। चंद वोट के चक्कर में ये चाय वाले ने देश के युवाओं के हाथों में कटोरा छोड़ भागेगा। देश में इससे भी बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है कि हमारे दो बहनों को सरियाम बिना वस्त्र के सड़कों पर घुमाया गया, उनके अभिन्न अंग के साथ छेड़खानी किया। इससे बड़ा मुद्दा देश में कोई हो सकता है क्या? इसको मुद्दा नहीं समझते अंत वक्त। इसको बीजेपी के नेता मुद्दा नहीं समझते, इसको गोदी टीवी के मीडिया मुद्दा नहीं समझते, इसको सुधीर चौधरी मुद्दा नहीं समझता, इसको अंजना ओम कश्यप मुद्दा नहीं समझती, इसको है ना श्वेता सिंह मुद्दा नहीं समझती। ये गोदी मीडिया हर हाल में बिक चुके हैं और ये तरीपार गृह मंत्री मीडिया को खरीदा, ईडी को खरीदा, सीबीआई को खरीदा, देश के जो भी विभिन्न एजेंसियां उसको खरीदा। वो क्लियरिटी है, वो वास्तविकता है कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। आज नरेंद्र मोदी जी ने अपनी चोरी सिद्ध कर दी। चौकीदार चोर है, ये तो आज पूरे भारत को मौका मिल गया कहने का हकीकत में चौकीदार चोर है। लेकिन कभी उसने जनता के बीच में जाके ये बोला, अरे सुनो बोलना मत, देश की जनता के बीच में जाके बोला जो मोदी जी ने 10 हाईवे बनाया मैं 20 बनाऊंगा, मोदी जी ने 5 यूनिवर्सिटी बनाया मैं 10 बनाऊंगा। सुनो, देश के मुद्दे पर कभी बात करा? अभी अपनी सरकार को जो नहीं बचा पा रहा है, जो अपनी सरकार अपनी अस्तित्व को नहीं बचा पा रहा है और गठबंधन को नहीं बचा पा रहा है, वो देश को बचाएगा। देश की जनता ने थूक दी। जिस दिन मणिपुर का मुद्दा था उस दिन आवाज क्यों नहीं निकली? एक मिनट, मैंने बोला था ऑन कैमरा जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उनको इस्तीफा देना चाहिए था। मैं हमारे मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है उनको अभी संवैधानिक रूप में इस्तीफा देना चाहिए था, ये बोला था, मैं ऑन कैमरा बोला था। लेकिन और आज जो हो रही है संदेश खाली में ममता बनर्जी को देना चाहिए इस्तीफा। आज आप बेच रहे हो, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। अनपढ़ से बढ़िया पढ़ा लिखा होता है ना। राहुल गांधी पढ़ा लिखा है ना मोदी से ज्यादा, फर्जी उसका डिग्री फर्जी नमूना है। बीजेपी को और भी सैकड़ों नेता से अच्छा पढ़ा लिखा राहुल गांधी है, ममता बनर्जी पढ़ी लिखी है, अरविंद केजरीवाल पढ़े और गरीबों के आवाज को उठने नहीं देता। मोदी के मन के बात, भक्ति वाली बात, मंदिर, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इससे ज्यादा इस देश के मीडिया में कोई न्यूज ही नहीं उछलने सकता। पढ़े थे, कुल वोटों की परसेंटेज कितनी थी बीजेपी की? 37%। बाकी वोट उनके ऊपर नहीं पड़े थे, तो जनता तब भी भरोसा नहीं कर रही थी। कांग्रेस के सारे के टूट के जा रहे हैं। मैडम 65% जनता तब भी वोट नहीं कर रही थी। जब पुलवामा के नाम पर उन्होंने भीख मांगी तब भी उन्होंने वोट नहीं करा। देश की 65% जनता थे। जीत गए बहुमत के साथ। आप कंसोलिडेटेड वोटिंग करा लो, उसके बाद मेरे को मोदी जीते दिखा दे। मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि जो परसेंटेज पे, तो कभी भाजपा के भी 2 ही सीट थे, 2 से 182, 82 से 303 और 303 से 350 और 300 के बाद 400 पार करेंगे। एक बार मतलब कि चेंज कीजिए, कभी कभी सामाजिक बात भी कर लीजिए, संदेश खाली पर बात कर लीजिए एक बार। संदेश खाली पर क्या हो रहा है? संदेश खाली की बात करना चाहते हैं। मणिपुर में आवाज नहीं निकली थी इनकी। आप ही का था, मणिपुर में आवाज नहीं निकली थी इनकी। उस दिन में यही कपड़े पहने हुए थे भाई साहब ने, एक टोपी निकाली सर पे, आवाज नहीं निकली थी। मणिपुर में सरकार काम कर रही है, तो संदेश खाली में सरकार काम कर रही है। इनके शब्दों में जवाब दे रहा हूँ मैं इनको। क्या नहीं, आप अपने जबरदस्त जवाब दो ना, जिस तरह बोल रहे थे ना, काम कर रही है, वही बात है। अब देखिए भाई साहब, सरदार जी देखिए टेंशन में आ गए। टेंशन में आऊंगा यार, और मेरी कोई सरकार है, कहीं मैं को टेंशन में। हमने इनसे ही सीखे हैं। जैसे ये बोले थे ना काम कर रहे हैं, तो हम भी कह रहे हैं कि काम करेगी। इनसे तो सिखाए, ये झूठ बोलाना सिखाया है, मोदी ने सिखाया है, हम भी बोल रहे हैं। ये मोदी के चेले, ये मोदी के चेले और ये इनके चेले। संदेश नहीं, मेरी बात सुनो, देखिए सुन लीजिए पूरी बात कि मणिपुर पर मैंने बोला था ना कि वहाँ गलत हुआ है, मैं पोस्ट भी करा हूँ कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उसको इस्तीफा देना चाहिए था। ठीक है, अब सुन ले, मैं बोला था पहले, में यही ऑन कैमरा बोला था मैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उनको देना चाहिए इस्तीफा। ठीक है ना,
आज संदेश खाली पर पूरे विपक्ष मौन है, उनकी आवाज नहीं निकलती है। क्यों नहीं निकल रही है? बताइए क्या कहेंगे? देखो मैं भाई से क्या भाई साहब का क्वेश्चन था। संदेश खाली के ऊपर बात कर रहे हैं, कह रहे मणिपुर में तो आवाज नहीं निकल रहे थे। देखो मैं बता रहा हूँ, मणिपुर में या कहीं भी चिल्ला रहे थे और संदेश खाली पर सारे विपक्ष मौन है। आज आदिवासी हिंदुओं की कैसी बीजेपी के नेता और बीजेपी समर्थकों का सबसे बड़ी कमजोरी है कि मुख्य रूप से जो देश की आम लोग कबेरे, मजदूर, दलित, महादलित, जो गरीब लोग हैं उसके मुद्दा से भटका के और अपनी मुद्दा क्रिएट करते हैं और इनके बताए गए मुद्दे को देश के नेशनल टीवी के मीडिया वाले भी दिखाते हैं, वही बीजेपी के नेता भी उस पर बात करते हैं, आरएसएस के दल्ला भी उस पर बात करते हैं, बीजेपी समर्थक अंधभक्ति सब पे दाल करते हैं। बताओ टीएमसी के नेता क्यों फरार साझा से? सुनो मैं बता आप जैसे अगर देश में यूट्यूबर मीडिया नहीं होता तो ये देश के जो रियल मुद्दा था उसको कभी भी उछलने ही नहीं देता और गरीबों के आवाज को उठने नहीं देता। मोदी के मन के बात, भक्ति वाली बात, मंदिर, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इससे ज्यादा इस देश के मीडिया में कोई न्यूज ही नहीं उछल सकता है, उससे ज्यादा पर चर्चा नहीं कर सकता। सामाजिक मुद्दे पर बात कर रहा हूँ कि संदेश खाली पर क्या हो रहा है। बहन जी फिर मणिपुरी समाज उस टाइम क्यों नहीं आवाज निकली इनकी? आप मेरी बात इनको मोदी जी का पैकेज आया है। मैडम एक मिनट, जिस दिन मणिपुर का मुद्दा था उस दिन आवाज क्यों नहीं निकली? एक मिनट, मैंने बोला था ऑन कैमरा जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उनको इस्तीफा देना चाहिए था। मैं हमारे मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है उनको अभी संवैधानिक रूप में इस्तीफा देना चाहिए था, ये बोला था, मैं ऑन कैमरा बोला था। लेकिन और आज जो हो रही है संदेश खाली में ममता बनर्जी को देना चाहिए इस्तीफा। बोलने से क्या होता है? हमारे देश में इससे भी बड़ा कोई अंधभक्त अंधभक्त हमारे देश में इससे भी बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है कि हमारे दो बहनों को सरियाम बिना वस्त्र के सड़कों पर घुमाया गया, उनके अभिन्न अंग के साथ छेड़खानी किया। इससे बड़ा मुद्दा देश में कोई हो सकता है क्या? इसको मुद्दा नहीं समझते अंतवक्त, इसको बीजेपी के नेता मुद्दा नहीं समझते, इसको गोदी टीवी के मीडिया मुद्दा नहीं समझते, इसको सुधीर चौधरी मुद्दा नहीं समझता, इसको अंजना ओम कश्यप मुद्दा नहीं समझती, इसको है ना श्वेता सिंह मुद्दा नहीं समझती। ये गोदी मीडिया हर हाल में बिक चुके हैं और ये तरीपार गृह मंत्री मीडिया को खरीदा, ईडी को खरीदा, सीबीआई को खरीदा, देश के जो भी विभिन्न एजेंसियां उसको खरीदा है उसको अपने गुलाम बना चुकी है। और हमारे देश के सीबीआई और ईडी का भी ऑफिसर है उसको भी बेचारा कि अपने नौकरी का डर है, वो भी डर से काम कर रहा है। जिस दिन बीजेपी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई उस दिन आप देख लेना बीजेपी के जो भी राष्ट्रीय लेवल के नेता है उस सलाखों के पीछे होगा। और जो हमारा गोदी मीडिया है जो पैसा खा कर दलाली ले लेकर तरह तरह के बिल्डिंग बना रखे वो भी है ना सलाखों के पीछे होगा। इतना पहले आप समझ लो। हमारे देश को सुनो, मैं बता रहा हूँ मैडम, हमारे देश में सबसे आम भूमिका शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सफाई, गरीबी, हमारे देश में बढ़ते अलग अलग बीमारी के प्रकोप, ये सब हमारे देश का अभिन्न है ना मुद्दा है। इस मुद्दा को मैं इस लड़के को या इस विद्यार्थी को कदर करता हूँ। आज ये इसकी बात को मैं भावना को समझता हूँ, लेकिन इस भावना को अगर विपक्ष, अगर सत्ता पक्ष ने 10 साल में कुछ नहीं किया, जो भी कुछ नहीं किया, तो कोई ऐसा विपक्ष में खड़ा तो हो जो इससे बढ़िया मैं करके दिखाऊंगा। कौन है? कोई राहुल गांधी है। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन बना है, जो काम करके 70 सालों में दिखाया है वो दिखाएगा काम करके आगे वाला सवाल में। जो आज आप बेच रहे हो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अनपढ़ से बढ़िया पढ़ा लिखा होता है ना। राहुल गांधी पढ़ा लिखा है ना मोदी से ज्यादा, फर्जी उसका डिग्री फर्जी नमूना है। बीजेपी का और भी सैकड़ों नेता थे पर अच्छा पढ़ा लिखा राहुल गांधी है, ममता बनर्जी पढ़े लिखे, अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे हैं, सब आपको बता दिए खड़गे पढ़े लिखे हैं, युवा नेता है। लोग गरीब की बात करते हैं, गरीबी के साथ किसान के साथ खेत में जाते हैं। पढ़े लिखे हैं, मैं मानता हूँ, पढ़ा लिखा हुआ है, ठीक है, मैं देश भी कदर करता है, लेकिन कभी उसने जनता के बीच में जाके ये बोला, अरे सुनो, बोलना मत, देश के जनता के बीच में जाके बोला जो मोदी जी ने 10 हाईवे बनाया मैं 20 बनाऊंगा, मोदी जी ने 5 यूनिवर्सिटी बनाया मैं 10 बनाऊंगा। सुनो, देश के मुद्दे पर कभी बात करा? अभी अपनी सरकार को जो नहीं बचा पा रहा है, जो अपनी सरकार अपनी अस्तित्व को नहीं बचा पा रहा है और गठबंधन को नहीं बचा पा रहा है, वो देश को बचाएगा। देश की जनता ने थूक दिया है। जवाब मैं देता हूँ, सुनो। राहुल गांधी ने खुले में कहा था कि मैं नहीं हटूंगा, ना मैं डरूंगा। और अभी जो पीछे संसद भवन के अंदर हमला हुआ था तो राहुल गांधी अकेला था उन बाकी सांसदों में से जो खड़ा हुआ था वो अपनी जगह पे, बाकी सब हिल गए थे, इधर से उधर चले गए थे। क्या कह तो रहे हैं? ये बात तो कहनी, ये बात तो कहनी करा थी कि राहुल गांधी का नाम नहीं है। मैं बता रहा हूँ,
ये जो आज काम कांग्रेस ने 70 सालों में किया ना, जो बनाया है, जो अर्जा है, उसको बेचने का काम कर रहा है मोदी। जो आज है ना, एयरपोर्ट बेच रहा है, रेलवे बेच रहा है, जो भी बेच रहा है। तो आपको सुनो, अरे बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको, मुकेश अंबानी और अडानी के हाथ से जो भी बेच रहा है वो कांग्रेस के बनाया हुआ है। इनके बीजेपी वालों के बाप दादा का अर्जा हुआ प्रॉपर्टी नहीं है, मोदी के बाप दादा का नहीं है। मोदी ने जवानी के 35 साल में भीख मांगे थे, उसने ही कहा है। अब जो आदमी भीख खुद जवानी में मांगा हो, उससे बुढ़ापा में क्या उम्मीद किया जा सकता है? क्या देखे उसने सुनो, काटियो, बुढ़ापा में क्या करेगा? के बाप दादे पे, किसी पे बाप दादे पे जाना बिल्कुल हम सभ्यता के खिलाफ हैं। आप सभ्यता में बात करो, हम भी कहें जो सुनो, अरे बात जवाब मैं दूंगा। मोदी जी फिर क्यों बोलते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कांग्रेस की विधवा? वो राहुल गांधी की मां है ना, उसको क्यों बोलते हैं? तो हम भी ऐसे भाषा में जवाब दे रहे हैं, फिर हम भी जवाब देते हैं ऐसी भाषा। मैं बता, राहुल क्या जाने, जिसके बाप का पता नहीं, माँ का पता नहीं, खानदान का पता नहीं, वो देश का क्या जाने? उसको इटली से आया, इटली ही जाए। हिंदुस्तान की जनता ने थूक चुका है उस पे। छोटे से बच्चे भी कहता है पागल है। करके आई है सम्मान, बतौर एक प्रधानमंत्री के बेटे के साथ सम्मानित तौर पर शादी करके आई है, और आज के तारीख में भारतीय राजनीति के अहम किरदार के रूप में है। और लगातार 2004 से लेकर अब तक सोनिया गांधी एक अच्छे लीडरशिप के रूप में काम करते आई है देश में, जो मोदी से अच्छा है। बोलने से कुछ नहीं होता, झांसा राम को झांसा देने से कुछ नहीं होता। वो झांसे वाले, झांसे की रानी कहानी सुनी थी, झांसे का राजा है, उस झांसे देने से कुछ नहीं होता है। काम करके दिखाता है, काम करके दिखाया। मैं आपको बता रहा हूँ। आप बताओ, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीछे इतने पिछड़े जा चुके देश को, इकोनॉमी को 5 नंबर की इकोनॉमी बनाकर खड़ी की बीजेपी ने। ये जितने कांग्रेस के सपोर्टर हैं, इन सबकी बैटरी डाउन हो चुकी है। और ये बैटरी डाउन हुआ है, जो ये 2000 चुनाव जब होने के बाद 24 के बाद जब मोदी जी फिर जीतेंगे, फिर इनकी बैटरी चार्ज करेगा कांग्रेस, तब आकर के यहाँ हार स्वीकार करेंगे। तब तक कुछ सबकी बैटरी डाउन है। एक मिनट, अंध बात रुकिए। नैया सुना, बता रहा हूँ, नैया जब भी डुबोएगी वो नाविक छोड़ भागेगा। नैया जब भी डुबोएगी वो नाविक छोड़ भागेगा। सुनो ये अंध भक्तों, तुम्हारे सहारे ही भागेगा। सुनो ये अंध भक्तों, तुम्हारे सहारे ही भागेगा। चंद वोट के चक्कर में ये चाय वाले ने देश के युवाओं के हाथों में कटोरा छोड़ भागेगा। बैटरी डाउन हो गए हैं आप लोगों के। कोई बात नहीं मैडम, अगर बैटरी डाउन होती तो हम यहाँ खड़े नहीं होते, हम भाग लिए होते चूहों की तरह। जब जहाज डूबता है चूहे भागते हैं, चूहे भी भागे। बैटरी डाउन नहीं, क्यों? एनर्जी हमारे अंदर तो भारतीय जनता पार्टी का जहाज डूबता हुआ नजर आ रहा है। ईडी का दुरुपयोग करके, सीबीआई का दुरुपयोग करके, उस अरविंद केजरीवाल ईमानदार लोकप्रिय नेता जिसकी लोकप्रियता बढ़ रही है चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर, भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र की हत्या कराई है। हम तो मुहावरा सुना करते थे, ये मुहावरा मानेंगे हम एक्स टाइम में, लेकिन आज वो मोदी जी ने प्रूव कर दिया, वो क्लियरिटी है, वो वास्तविकता है कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। आज नरेंद्र मोदी जी ने अपनी चोरी सिद्ध कर दी। चौकीदार चोर है, ये तो आज पूरे भारत को मौका मिल गया कहने का, हकीकत में चौकीदार चोर है। ये नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को प्रूव कर दिया। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के अंदर 16 वोट मिलने वाले मनोज सोनकर को इन्होंने मेयर बनाया, और आम आदमी पार्टी के 20 वोटों से जीते हुए कुलदीप कुमार को 400 पार कैसे आएगी? 400 पार कैसे आएगी? लोकप्रियता तो अरविंद केजरीवाल जी के विजन की बढ़ रही है, लोकप्रियता उस शिक्षा की बढ़ रही है, लोकप्रियता उस एजुकेशन की बढ़ रही है, लोकप्रियता उस हेल्थ डिपार्टमेंट की बढ़ रही है, जिनके मिनिस्टरों को अरविंद केजरीवाल जी का एक विजन था देश के अंदर कि आने वाली जनरेशन को एजुकेटेड बनाना, उसकी मानसिकता का विकास करना, उसकी इंटेलिजेंसी का लेवल इंक्रीज करना, उसको